हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ घनश्याम वशिष्ठा एंड आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हैज़ टू हैव टू टॉपिक को। ओके, हैज़ टू हैव टू टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ कॉन्वर्सेशन विद समवन इन इंग्लिश, क्योंकि हम जनरल स्पीकिंग जब भी करते हैं तो हैज़ टू हैव टू बहुत बार यूज़ किया जाता है। ओके, दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसीलिए हम हैज़ टू हैव टू के जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके यूज़ को लेके, इसके फॉर्मेशन को लेके, वो सब क्लियर करने वाले हैं। और इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, सेंटेंस क्रिएशन किस तरीके से होता है, everything we are going to discuss in this video. So I hope that you are going to stay in this video up to end. ओके, एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे बिकॉज एग्जाम्पल्स के बिना कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल्स अगर हम कर लेते हैं तो वो चीज़ समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, अब हैज़ टू हैव टू स्ट्रक्चर का जो यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हैज़ टू हैव टू स्ट्रक्चर का जब यूज़ की हम बात करते हैं तो इसका यूज़ बेसिकली दो तरीके से किया जाता है। I mean, दो पर्पस के लिए किया जाता है। द फर्स्ट वन इज फॉर कंपल्सन, ओके, एंड द सेकेंड वन दैट इज डिज़ायर के लिए। ठीक है, क्या? एक तो कंपल्सन के लिए एंड द सेकेंड वन इज डिज़ायर के लिए। कंपल्सन का मीनिंग होता है बाउंडेशन, या आप कह सकते हो अनिवार्यता जहाँ पे हो जाती है। कोई काम बहुत आप कह सकते हो अनिवार्य है सब्जेक्ट को करने के लिए, इन दैट केस हैज़ टू हैव टू इज यूज्ड। ओके, सेकंड, यदि सब्जेक्ट की इच्छा है कोई काम करने की, डिज़ायर है, विश है, तो भी हैज़ टू हैव टू का यूज़ किया जाता है। नाउ यू विल बी एबल टू गेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स, कंपल्सन एंड डिज़ायर। आप अच्छे से समझ पाएंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट हिंदी आइडेंटिफिकेशन। हिंदी आइडेंटिफिकेशन जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, सो हिंदी आइडेंटिफिकेशन में देखिए, बेसिकली जिस तरीके से इसके पर्पस दो हैं, कंपल्सन के लिए एंड डिज़ायर के लिए, उसी तरीके से इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन भी दो बेसिस पे किया जाता है। एक तो होता है करना पड़ता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता है, दैट शोज कंपल्जन। कंपल्सन का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है मजबूरी। ठीक है, या आप कह सकते हैं बाध्यता। जब सब्जेक्ट किसी काम को करने के लिए मजबूर रहता है, बाध्य रहता है, उस समय हैज़ टू हैव टू यूज़ किया जाता है, बिकॉज बाध्यता यानी कंपल्सन शो हो रही है उस समय, और कंपल्सन के लिए ही तो हैज़ टू हैव टू यूज़ किया जाता है। एक तो ये चीज़ हो गया, करना पड़ता है कोई काम। फॉर एग्जाम्पल, मोहन को रोज़ दिल्ली जाना पड़ता है। ठीक है, सो मोहन डज नॉट वांट टू गो, मे बी ही वांट्स टू गो, मे बी ही डज नॉट वांट टू गो, लेकिन यहाँ पर उसको जाना पड़ता है। इट शोज दैट कहीं ना कहीं मोहन की कंपल्सन है। ओके, द सेकेंड वन, डिज़ायर की अगर हम बात करें, सेकेंड एस्पेक्ट हिंदी आइडेंटिफिकेशन का वो है कोई काम करना है। जब सब्जेक्ट को कोई काम करना है, वहाँ पर भी हैज़ टू हैव टू यूज़ किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक मोहन को दिल्ली जाना है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ हमने हिंदी में जो ये लास्ट का जो भी पार्ट है ये चेंज कर दिया। पहला जो एग्जाम्पल था वहाँ हमने किया था मोहन को दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मोहन को दिल्ली जाना है। सो इन बोथ केसेस यू आर गोइंग टू यूज हैज़ टू, बिकॉज मोहन has to go to Delhi and Mohan has to go to Delhi. Both cases will be the same in English sentences, but हिंदी में उनका स्ट्रक्चर लास्ट पार्ट जो है वो चेंज हो गया है। सो यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंपल्सन के लिए भी एंड डिज़ायर के लिए भी। ओके, नाउ मोहन को दिल्ली जाना है, इस केस में मोहन की कंपल्सन भी हो सकती है ये चीज़, और मोहन की डिज़ायर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन का एक फ्रेंड है, वो अगर मोहन को कहता है चलो एक काम करते हैं, बाकी के अपने जो भी फ्रेंड्स हैं वो पिकनिक का प्लान कर रहे हैं तो हम भी चलते हैं पिकनिक पे, एंड आपको भी इनवाइट किया है, आप भी प्लान में शामिल हैं, और कल ऐसा करिए अपना पैकिंग वगैरह करके चलिए हमारे साथ पिकनिक पे। बट व्हाट मोहन सेज, मोहन कहता है नहीं भाई, मुझे तो दिल्ली जाना है। ओके, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत मैंडेटरी मीटिंग है एंड आई कैन नॉट मिस इट, सो मुझे दिल्ली जाना है। नाउ एक्सप्रेशन शोज दैट
दिस इज कंपल्सन फॉर मोहन, ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन हिज फ्रेंड्स फॉर पिकनिक, बट कंपल्सन ये है कि वो बता रहा है कि मुझे दिल्ली जाना है। ओके, सो जाना है, कोई काम करना है, ये कंपल्सन के लिए भी शो होता है, करना पड़ता है, ये तो होता ही है कंपल्सन के लिए शो, बट कोई काम करना है, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर कंपल्सन। अब इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई काम करना है, ये डिजायर के बेस में कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक मुझे आइसक्रीम खानी है। ओके, नाउ दिस इज नॉट कंपल्सन, मुझे आइसक्रीम खानी है, दिस इज डिजायर। ओके, मुझे क्रिकेट खेलना है। ओके, नाउ माई फ्रेंड्स आर सेइंग लेट्स प्ले फुटबॉल, बट मैं कह रहा हूँ नहीं भाई मुझे तो क्रिकेट खेलना है। ओके, सो इन दैट केस इट मीन्स दैट आई एम विलिंगफुल टू प्ले क्रिकेट नॉट फुटबॉल। सो वहाँ मैं क्या सेंटेंस बोलूँगा, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। सो हमने क्या डिस्कस किया, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। कंपल्सन और डिजायर दो चीज़ों के लिए हैज़ टू हैव टू का यूज़ किया जाता है। ओके, हिंदी आइडेंटिफिकेशन जो है उसमें भी दो एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है। एक तो आपको हिंदी में लास्ट पार्ट की साइड मिलेगा, कोई काम करना पड़ता है। ओके, और कई बार आपको मिलेगा कोई काम करना है। इन बोथ केसेस वी आर गोइंग टू यूज हैज़ टू और हैव टू। ओके, नाउ द पॉइंट कम्स वेयर वी आर गोइंग टू यूज हैज़ टू एंड वेयर वी आर गोइंग टू यूज हैव टू। हैज़ टू की जब भी बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आपको हैज़ टू यूज करना है, एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स और इन प्लूरल केस वी आर गोइंग टू यूज हैव टू। ठीक है जी, हैव टू को प्लूरल केस के साथ, हैज़ टू को सिंगुलर केस के साथ। ये तो हो गई अफर्मेटिव की बात। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझा जा सके। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मोहन को जल्दी उठना पड़ता है। ओके, मोहन को जल्दी उठना पड़ता है, मोहन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, so we are going to use has to. Mohan has to wake up early. Mohan has to wake up early. मोनू को साइकिल चलानी पड़ती है, मोनू हैज़ टू राइड द बाईसाइकिल। ठीक है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। नाउ आई इज कंसिडर्ड एज प्लूरल। ओके, सो प्लूरल केस के लिए हमने जैसे डिस्कस किया था अभी हैव टू यूज करना है। सो आई हैव टू गो टू मार्केट। उन्हें रोज स्कूल जाना पड़ता है, दे हैव टू गो टू स्कूल डेली। ओके, सो इस तरीके से आप हैज़ टू हैव टू का यूज करते हैं अफर्मेटिव में। ओके, करना है, इससे भी एक दो एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक मेरे दोस्तों को कल चंडीगढ़ जाना है, माई फ्रेंड्स हैव टू गो टू चंडीगढ़ टुमारो। ओके, बिकॉज माई फ्रेंड्स मोर देन वन फ्रेंड, दैट इज वाई वी यूज्ड हैव टू। मेरे दोस्त को चंडीगढ़ जाना है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज हैज टू। ओके, माई फ्रेंड हैज टू गो टू, अगर एक की बात हो सो हैज टू, अगर एक से ज्यादा की बात हो तो हैव टू। ओके, आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की। तो फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज किया जाता है, देन उसके बाद हैज टू या हैव टू में से किसी एक को। मेक श्योर वन ऑफ दिस, सब्जेक्ट हैज टू हैव टू में से किसी एक को, एंड सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज टू हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Always remember, when you are going to use has to have to structure, you have to use only first form of the verb. ठीक है, and then object. If there is any object, we will put the object. If there is no object, then there is no need to put the object. ठीक है जी, अगर object हो तो हम लगा देंगे, otherwise नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर कर लिया, फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू क्रिएट द सेंटेंसेस। ओके, इसकी मदद से ही आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। ठीक है जी, सब्जेक्ट जो होता है उसको बहुत सबसे स्टार्टिंग में केवल आप कह सकते हो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में ही यूज किया जाता है। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट को बिगिनिंग में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, बिगिनिंग में और चीज़ यूज़ की जाती है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज इट विल बी कंफ्यूजिंग। तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, फिर हैज़ टू हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव कैटेगरी। ओके जी, निगेटिव में क्या होगा और इंटेरोगेटिव में क्या होगा,
इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि समझना बहुत ज़रूरी है वो ये कि जब भी हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ डू और डस का यूज़ होता है, ठीक है। निगेटिव की बात करते हैं पहले। चलिए, निगेटिव में फॉर एग्जांपल कोई भी एक निगेटिव सेंटेंस आप ले सकते हैं, लाइक मुझे रोज़ जल्दी नहीं उठना पड़ता है। मुझे रोज़ जल्दी नहीं उठना पड़ता है, नहीं उठना पड़ता, निगेटिव कैटेगरी। ओके, सो हियर जस्ट ट्राई टू नोटिस व्हाट आई एम सेइंग। मुझे रोज़ जल्दी नहीं उठना पड़ता है। आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली। I said I don't have to wake up early. Okay, मोहन को जल्दी नहीं उठना पड़ता है। मोहन doesn't have to wake up early. If you got the point, आपने फिर नोटिस किया होगा कि एक जगह मैंने don't have to यूज़ किया एंड दूसरी जगह मैंने doesn't have to यूज़ किया। So very simple point, जैसा हम अफर्मेटिव में सिंगुलर और प्लूरल केस जो हमने किया था कि सिंगुलर के साथ हैज़ टू, प्लूरल के साथ हैव टू, वही चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है। थोड़ा सा चेंज है, वो क्या, सिंगुलर के साथ डजंट हैव टू, प्लूरल के साथ डोंट हैव टू। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट हैव टू इज गोइंग टू बी द सेम इन बोथ केसेस, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। जो चेंजेस होंगे वो अकर होंगे, आप कह सकते हो डू एंड डस पे, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल केस के बेसिस पे जो भी चेंजेस होंगे वो डू या डस पर होंगे, हैव टू विल बी द सेम। अगर मोनू की बात हो रही है, सोनू की बात हो रही है, सीता, गीता, अमिता, किसी की भी बात हो रही है जो सिंगुलर है, उसके साथ डजंट हैव टू, ठीक है। अगर आई, वी, यू, दे, रोहन एंड सोहन, गीता एंड सीता, दो पर्सन की या दो से एक से ज़्यादा की बात हो रही तो डोंट हैव टू। Make sure I repeat once again this statement because it is very important. Have to will be the same in both cases, singular और plural. Have to same रहेगा, उसको has to नहीं करेंगे because negative sentences में has to नहीं होता है, ठीक है जी। doesn't have to और don't have to according to the plural और सिंगुलर केस वो आप यूज़ कर देंगे, कहाँ डजेंट आएगा कहाँ डोंट आएगा। ओके, सो आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट अबाउट नेगेटिव कैटेगरी 2, ठीक है जी। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव केस पे। इंटेरोगेटिव केस में हमें क्या करना है, डस और डू का यहाँ भी यूज़ होने वाला है और सेम रूल है, हैव टू यहाँ भी सेम रहता है, हैज़ टू नहीं होता है। इंटेरोगेटिव में भी सिंगुलर और प्लूरल के बेस पे ही डू डस का हम सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि नेगेटिव था इसलिए डू नॉट यानी डोंट, डज नॉट यानी डजंट, ये चीज़ अप्लाई कर रहे थे। अब इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, सो ओनली डू एंड डज, इस पे हम फोकस करेंगे। बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से हटाकर बाद में पुट करेंगे, डू और डस को पहले पुट करेंगे, ठीक है। सो जब हम इंटेरोगेटिव के फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दैट। ये देखिए आप, इसकी तरीके से इसका कुछ फॉर्मेशन होगा, जैसे सबसे पहले डू या डस, देन सब्जेक्ट, देन हैव टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके जी, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। एग्जांपल लिया हमने, मान लीजिए क्या तुम्हें बाइक खरीदनी है, क्या तुम्हें बाइक खरीदनी है। नाउ तुम्हें जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, विच कैटेगरी इट इज, सिंगुलर और प्लूरल, वो आपको असेस करना है। आपने पता लगा लिया कि तुम्हें इट इज प्लूरल, यू। ओके, सो नाउ यू हैव टू पुट डू, मेक श्योर यू के साथ डू लगेगा क्योंकि प्लूरल है। सो डू, फिर सब्जेक्ट डू यू, फिर हैव्स टू या आई मीन हैव टू, हैज टू नहीं होगा, आई मीन हैव टू। सो डू यू हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाइक खरीदनी है, डू यू हैव टू बाय, फिर ऑब्जेक्ट अ बाइक। ओके, सो क्या तुम्हें बाइक खरीदनी है, डू यू हैव टू बाय अ बाइक। क्या तुम्हें ड्राइव करना है, डू यू हैव टू ड्राइव। क्या सीता को चाय बनानी है, डज सीता हैव टू प्रिपेयर द टी। ओके, क्या तुम्हें ट्यूशन जाना है, डू यू हैव टू गो टू ट्यूशन। ओके, क्या तुम्हें मुझसे मिलना है, डू यू हैव टू मीट मी। क्या उसे, आप कह सकते हो क्या उसे बाइक चलानी है, डज शी हैव टू राइड द बाइक। ओके, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल यू हैव टू सेलेक्ट डू और डज एंड आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में पुट कर देना है, वेरी सिंपल। ओके, नाउ इंटेरोगेटिव हमने पढ़ लिया, नेगेटिव हमने पढ़ लिया, अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज
इंटेरोनेगेटिव कैटेगरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज जनरली एक तो बुक्स में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं जाता और एग्जांपल्स बहुत ही कम यहाँ पे आप कह सकते हो बुक्स में भी आपको ऑलमोस्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्योंकि हम जनरल स्पीकिंग में ऐसे सेंटेंसेस का भी यूज़ करते हैं। तो इंटेरोनेगेटिव कैटेगरी नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे इंटेरोगेशन भी हो एज वेल निगेशन पार्ट भी हो, ठीक है, जहाँ पे कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए बट नहीं का जिक्र भी हो, उसे कहते हैं इंटेरोनेगेटिव कैटेगरी। ओके जी, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं सो दैट हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो क्या तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, क्या तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ऐसा हम पूछते हैं ना, ठीक है। सो उस वे में आप इसको किस तरीके से बोलेंगे, देखिए क्या तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्वेश्चन भी है बट एक आप कह रहे हो निगेशन पार्ट के साथ पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि क्या तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, ही इज आस्किंग क्या तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ओके, क्या नहीं करना है, इस तरीके से निगेशन पार्ट के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो हाउ विल वी क्रिएट इट, देखिए डू यू नॉट हैव टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, मेक श्योर डू यू नॉट हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। नाउ इफ यू हैव नोटिस्ड, मैंने नॉट कहाँ पुट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप नोट को गलत जगह पे प्लेस करते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है और अगर आप आपको ये बात अगर नहीं पता होगी सो बहुत चांसेस हैं कि ये आप हैव के बाद पुट करें जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रिएट नेगेटिव सेंटेंसेस, चाहे वो इंटेरोनेगेटिव कैटेगरी से हो या ओनली नेगेटिव कैटेगरी से हो, मेक श्योर आपको हैव से पहले पुट करना है नॉट। ओके, नॉट को हैव से पहले पुट किया जाता है ऑलवेज, ठीक है जी। तो यहाँ हमने और कोई एग्जांपल लेते हैं एक और, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो क्या तुम्हें देर रात तक काम नहीं करना पड़ता है, क्या तुम्हें देर रात तक काम नहीं करना पड़ता है, डू यू नॉट हैव टू वर्क लेट नाइट। ओके, अगर इसी को हम सिंगुलर केस में समझने की कोशिश करें तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं लाइक क्या उसे बच्चों को नहीं पढ़ाना पड़ता है। ओके, बिकॉज इंटेरोनेगेटिव कर रहे हैं हम, सो क्या उसे बच्चों को नहीं पढ़ाना पड़ता है, उसे सिंगुलर केस, सो डज he or she, if we are talking about male person so he, if you are talking about female person so very natural we are going to use she। okay, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही ले लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे, तो क्या उसे बच्चों को नहीं पढ़ाना पड़ता है, does he not have to, does he not have to teach the students, ठीक है, does he not have to teach the students, ये हो गया इंटेरोनेगेटिव कैटेगरी। सो आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट। हैज़ टू हैव टू का हमने डिस्कस किया जिसमें हमने इसके यूज़ के बारे में पढ़ा, इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा, इसके फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा एंड वी मेड सम एग्जांपल्स सो दैट वी गॉट इट क्लियरली कि हमने हैज़ टू हैव टू का यूज़ कहाँ करना है, ठीक है जी। So this is all about has to have to structure. I hope that you enjoyed this class and you got a lot from this session. I hope that आपने कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीखा।